प्रॉफिट मोहम्मद थे, मोहम्मद जी जो थे, उनकी 25 साल के बाद 24-25 साल में शादी हुई थी। 25 से मतलब 50 इयर्स तक एक ही शादी हुई थी। आपको पता है बात? एक शादी हुई थी जब तक वो ऑलमोस्ट 50 साल के थे, रिपोर्टेडली जो लिखा गया। 50 साल के होने के बाद पता है कितनी शादियां हुई थी? 12 या 13 शादियां हुई थी। 12 या 13 शादियां हुई थी, ठीक है ना? तो मेन विल बी मेन के ब्रांड एम्बेसडर वही थे मेरे ख्याल सबसे पहले। क्योंकि देखिए आज के दौर में लोगों ने फेमस होने का बड़ा निराला तरीका निकाला है, और तरीका यह है कि या तो तुम इस्लाम को बदनाम कर दो या फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम कर दो, उनकी शान में गुस्ताखियां कर दो, आप जो है वो फेमस हो जाओगे। लोगों ने ये तरीका निकाला है, और बहुत शायद कोई महीना ऐसा बचता होगा कि जो इस्लाम के बारे में लोगों की ज़बान दराजी ना होती होगी, या हमारे नबी की शान में लोग गुस्ताखियां ना करते होंगे। ये आपने वीडियो देखी, इसका नाम है सुशांत मेहता। ये स्पोर्ट यारी एक चैनल है, उस पर बैठ कर के ये काम करता है, और पहले ये जो काम करता था स्पोर्ट तक चैनल है उस पर ये काम करता था, वहां से इसको धक्का निकाल कर फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। लेकिन ये अपना नाम कमाने के लिए, ये अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए इस्लाम का सहारा लेता है, इस्लाम को बदनाम करता। आप इसकी ज़बान से देख सकते हैं कि किस तरह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहा है, और बड़ा अच्छा तरीका इन लोगों ने ये निकाला है। और मैं ये मानता हूँ कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो आपस में लड़ाने का हुक्म देता हो। इस्लाम मजहब को मैंने पढ़ा, कहीं ऐसा मैंने आज तक नहीं पढ़ा कि इस्लाम मजहब ये कहता हो कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं तुम उनको गालियाँ दो या उनको बुरा भला कहो, कहीं तक मैंने नहीं पढ़ा है, ना कहीं ऐसा हो सकता है। इस्लाम ने तो यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, और ये नहीं कहा गया कि वो मुसलमान ही है, अगर गैर मुस्लिम भी है तो उसकी मदद करो, उसके साथ अच्छा सलूक करो। और जहाँ तक मैंने सनातन धर्म को पढ़ा है, वहाँ उसके अंदर भी मैंने आज तक ये नहीं पढ़ा कि उसने ये कहा हो कि तुम फला मजहब वालों को गालियाँ दो या तुम इंसान के दुश्मन बन जाओ, कहीं नहीं पढ़ा है। क्योंकि मजहब कोई सा भी हो, चाहे वो इस्लाम हो या सिख हो या फिर ईसाइयों का मजहब हो या फिर ये सनातन धर्म हो, कोई सा भी मजहब हो, हमें ये नहीं सिखाता कि हम आपस में लड़ें, आपस में हम एक दूसरे को गालियां बकें, या आपस में एक दूसरे के रहनुमाओं को हम जो है वो बकवास करें, या दूसरे मजहब पर हम कीचड़ उछालें। कोई मजहब हमें ये नहीं सिखाता। लेकिन इस तरह के कुछ लोग हैं जो फेमस होने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए दूसरे मजाहिब का सहारा लेते हैं, और ऐसे लोगों के लिए तो सरकार एक कड़ी सज़ा इनको देना चाहिए, और इनके लिए एक नया रूल होना चाहिए कि जो किसी भी मजहब, मैं नहीं कहता कि इस्लाम के बारे में, इस्लाम को मानने वाला भी अगर किसी दूसरे मजहब के बारे में अगर बकवास करे तो उसको भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि कभी कोई ऐसा ना हो कि किसी दिन किसी मजहब को लेकर के लोग बकवास करने लगे। देखिए हर मजहब से उसके मजहब वाले की मर्यादाएं जुड़ी हुई हैं या मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं। अगर हम गालियां बकेंगे तो दिल पर ठेस पहुंचती है, बड़ी तकलीफ होती है। अगर कोई मुसलमान किसी सनातन धर्म के बारे में अगर कोई गलत बोले तो मैं मानता हूँ सनातन धर्म को मानने वालों के दिल में बड़ी तकलीफ होगी, बड़ा दर्द होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही कि मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग अगर इस चीज़ को सुनते हैं तो यकीन मानिए दिल को बड़ी तकलीफ होती है। आप इंसान को बुरा कह सकते हैं, एक इंसान गलत हो सकता है, लेकिन मजहब गलत नहीं हो सकता। तो मजहब को आप आपस में लड़ाने की कोशिश ना करें। और इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।